तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो औलाद ना होने की वजह से काफी परेशान थी और औलाद के हसूल के लिए वो हर हद को पार कर जाती है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल जैज़ी उर्दू टेल्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के वक्त उसने कब्र खोदने वाले औजार साथ लिए और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। कब्रिस्तान में हर तरफ खौफ और दहशत का राज था। फौजिया डरती डरती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। माहौल इतना खौफनाक था, अंदर दाखिल होते ही उसकी चीख निकल गई। फौजिया 35 बरस की एक खुश शक्ल औरत थी। धन दौलत इज्जत किसी चीज की कोई कमी ना थी। अगर कमी थी तो उस चीज की जिसे देना खुदा के बस में है, यानी कि औलाद। ये गम फौजिया को अंदर ही अंदर से खा रहा था। अगरचे शोहर कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसे मालूम था कि शौकत भी औलाद की कमी को शिद्दत से महसूस करता है। शहर के हर नामी ग्रामी डॉक्टर या हकीम से लेकर छोटे बड़े पीर फकीर को वो आजमा चुकी थी, लेकिन औलाद उसके नसीब में नहीं थी। डॉक्टरों के बकौल उसमें कोई कमी ना थी। उसकी पीरों फकीरों पर भरोसा करने की आदत की वजह से उसके मुलाजिम उसे खूब लूटते थे। एक दिन उसकी मुलाजमा मासी नजीरा उसके पास आई। बीबी जी, बात कुछ यूं है कि मेरी बहन की बहू की औलाद नहीं थी। शादी को 4 साल गुजर गए, बड़े पीरों फकीरों के पास लेकर गए। फिर हम किसी के बताने पर उसे बंगाली बाबा मोतियां वाला के पास ले गए। परसों ही उसके यहाँ बेटा हुआ है। बीबी जी, मैं देखती रहती हूँ कि आप औलाद के लिए कितना तड़पती हैं, लिहाजा मेरा आपको मशवरा है कि आप बाबा के पास जाएं। इंशाल्लाह आपके यहाँ भी औलाद हो जाएगी। फौजिया दिल ही दिल में तो कायल हो गई। माई नजीरा, पिछली दफा जहाँ तुम लेकर गई थी वहां से तो कोई फायदा हासिल ना हुआ। माई नजीरा बोली, अरे बीबी, वो जगह तो मैंने किसी से सुनी थी और आपको ले गई, लेकिन ये जगह तो अपनी आजमाई हुई है। फौजिया ने कहा, ठीक है नजीरा, कल हम वहां जाएंगे। नजीरा ने मौका गनीमत जानकर फौरन अपना मतलब सामने रख दिया। बीबी जी, आज सौदा खत्म हो गया है और अभी आधा महीना पड़ा हुआ है। अच्छा, देती हूँ तुम्हें कुछ पैसे, और अगर इस जगह काम बन गया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। फौजी ने खुश दिली से कहा। अगले दिन वो बंगाली बाबा के पास छोटे से डरबे नुमा आस्ताने पर थे। कहीं तस्बियां और कहीं बोसीदा हड्डियां और खोपड़ियां लटक रही थीं। कमरे में 2 औरतें बैठी हुई थीं। जब वो फारग होकर उठी तो बंगाली बाबा ने कहा, तेरा नाम फौजिया है ना? फौजिया हैरान हो गई, भला इस बाबा को उसका नाम कैसे पता चला? यकीनन उनके मोकल बताते होंगे। वो हैरान ज़दा होकर बोली, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो पीर मकरू हंसी के साथ बोला, हम सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि तुम्हारे शोहर शौकत को भी जानते हैं। हमें यह भी इल्म है कि उसका कारोबार क्या है और तू यहाँ औलाद हासिल करने के लिए आई है। फौजिया तो उस पीर पर दिल से यकीन कर बैठी। उसे मालूम हो गया कि ये बेहद पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। वो पीर बोला, कल 2 लाख रुपए भिजवा देना और तुम्हें क्या करना है ये मैं बता दूंगा, अब तुम जाओ। फौजिया बोली, बाबा जी, 2 लाख कुछ ज्यादा नहीं है? जितना तुम्हारा शोहर कमा रहा है उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। औलाद हासिल करने के लिए अगर 2 करोड़ भी कहूं तो फिर भी कम है। हम तो तुम पर रहम करके इतना कम मुआवजा ले रहे हैं। अगले दिन फौजिया ने अपने जाती अकाउंट से 2 लाख निकलवाकर माई नजीरा को दे दिए और उसके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। मासी नजीरा की वापसी चंद घंटों के बाद हुई और उसने वो तरीका बताया कि जिसके साथ वो औलाद हासिल कर सकती थी। उसे कब्रिस्तान में जाकर किसी छोटे बच्चे की कब्र को खोदना है और उस बच्चे की हाथ की छोटी उंगली को काटना है और उस उंगली को कहीं भी दफन करना है। चंद लम्हे तो वो दहशत के मारे बोल ही ना सकी। माई नजीरा, भला मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं तो दिन को भी कब्रिस्तान नहीं जा सकती, तो भला रात को कैसे जाऊंगी, और वो भी कब्र खोदने? माई नजीरा ने जवाब दिया, बीबी, तुम तो कहती थी कि तुम औलाद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, और अब ये जरा सा काम तुमसे नहीं होता। हौसला करो बीबी और ये काम करो, यकीनन तुम्हारी गोद भर जाएगी। माई नजीरा ये कहकर चली गई थी। फौजिया काफी देर सोचो विचार करती रही। आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया कि वो आज रात कब्रिस्तान जाएगी। माई नजीरा के मुताबिक ये काम उसे अकेले सर अंजाम देना था। शौकत किसी दफ्तरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। कब्रिस्तान घर से बस 5 मिनट की मुसाफत पर था। फौजिया वहां पैदल भी जा सकती थी। रात के वक्त उसने कब्र खोदने वाले औजार साथ लिए
और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। कब्रिस्तान में हर तरफ खौफ और दहशत का राज था। फौजिया डरती डरती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। माहौल इतना खौफनाक था, अंदर दाखिल होते ही उसकी चीख निकल गई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू किया और आगे बढ़ती गई। अचानक उसे एक छोटे बच्चे की कब्र नजर आई तो उसे लगा कि कब्र ताज़ा है, क्योंकि उस पर मौजूद मिट्टी ताज़ा थी। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नहीं था। वो कब्र खोदने लगी। आहिस्ता आहिस्ता एहसास बढ़ता गया। वो थोड़ी देर बाद इधर उधर देखती लेकिन वहां कोई ना था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो कब्र की मिट्टी हटा चुकी थी। फिर अचानक से उसे अपने अकब से एक खौफनाक आवाज आई, क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूं? फौजिया ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो एक भयानक चेहरा उसको घूर रहा था। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि उसको देखकर उसकी रूह फना हो गई। आंखें ऐसी थी जैसे अंगारे हों और मुंह से खून के कतरे टपक रहे थे। उसने भागना चाहा लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे जमीन ने उसके पांव जकड़ लिए हों। वो बला उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। अचानक उसके पैरों ने हरकत करना शुरू कर दिया और उसने कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया। दरवाजे के पास आकर उसे जोरदार ठोकर लगी और वो गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सुबह की सफेदी हर तरफ फैल रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो अपने नरम बिस्तर पर होने की बजाय कहाँ मौजूद है। फिर उसे तमाम वाकयात याद आए और उसने उठना चाहा लेकिन बाजू और टांगों में दर्द इस कदर था कि उससे उठा ही ना गया। बड़ी मुश्किल से सहारा लेती वो कब्रिस्तान से बाहर निकली और घर की तरफ चलने लगी। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि चलना 2 बार था। घर पहुंचकर वो मुलाजमा की मदद से कमरे में पहुंची और डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और उसे बताया कि उसका बाजू फ्रैक्चर हो चुका था। पांव और घुटनों पर बहुत सी खराशें थीं। डॉक्टर ने उसे पेन किलर्स दी और मरहम पट्टी वगैरह की। तकरीबन पूरा महीना वो बिस्तर पर रही और शदीद बुखार से निपटती रही। एक दिन सुबह अखबार पढ़ते हुए जो खबर उसकी नजरों से गुजरी उसने उसकी आंखें खोल दी। खबर थी कि एक बंगाली बाबा को पकड़ा गया है जो घर की मुलाजमाओं की मदद से घर के हालात मालूम करता था और फिर घर की मालकिन को किसी न किसी तरह फंसाकर मुंह मांगी रकम वसूल करता था। फौजिया को अब असल हकीकत का इदराक हुआ। माई नजीरा भी उस दिन से गायब थी। फौजिया ने जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और आइंदा किसी भी बंगाली बाबा के पास जाने से तौबा कर ली, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि औलाद देने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। फौजिया को जब वो रात याद आती और वो खौफनाक चेहरा उसकी आंखों के सामने आता था तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये तो थी आज की स्टोरी। यकीनन आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।